हे प्रभु, तुम आदिदेव और पुरुष पुराण हो। तुम संसार के परम आधार हो। तुम जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो। हे अनंत रूप, तुमसे सारा विश्व व्याप्त है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए आप स्वयं प्रकट होते हैं। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म को सम्यक स्थापना के लिए युग युग में भगवान जन्म लेते हैं। हम अलगा टीवी के प्लेटफॉर्म से दुनिया में जितने भी भगवान के चाहने वाले हैं, सभी इंसानियत को सभी समुदाय के इंसानियत को सभी धर्मों के मानने वाले को मैं अलगा टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया हवन के प्रोग्राम के जरिए हम सबको भगवत मार्ग पे चलने का आमंत्रण देता हूं। हम किसी एक धर्म का पैरवी नहीं करते हैं। हमारी नजरों में सारे दीन धर्म सत्य है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं, उन सारी इंसानियत सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। हम अलगा टीवी के प्लेटफॉर्म से आध्यात्मिकता, धर्मशास्त्र, एकता, प्रेम और शांति को बढ़ावा देते हैं। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज का संदेश व्यापक और समावेशी है, जो बिना किसी संकोच या पूर्वाग्रह के
समस्त मानवता को समाहित करता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा मार्ग प्रेम का मार्ग है। अपने धर्म का सम्मान करना और दूसरों के धर्म को अस्वीकार करना, ये बात उग्रवाद और घृणा को जन्म देता है। इसलिए उग्रवाद और नफरत को मिटाने के लिए एकमात्र रास्ता है हम सभी धर्मों के असलियत तक पहुंचे और सबका सम्मान करें। यद्यपि सारे धर्म समुदाय दुनिया के सारे दीन 313 दिन अब तक इस धरती पर आ चुके हैं। 313 दिन के जो पेशवा हैं, सारे पेशवा सारे धर्म सारे दीन दिव्य गुणों की शिक्षा देते हैं और प्रकृति में सभी धर्म उदात्त है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से नीचा न दिखाया जाए, ये सरकार गौरवशाही का पैगाम है। किसी भी आदमी का अपमान न करें और उसे बदनाम न करें। किसी को भी अपने से कमतर न समझें। किसी भी धर्म समुदाय को अपने धर्म समुदाय से तुलना न करें। हर धर्म समुदाय का, हर दीन का अपना अपना अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सभी धर्म दिव्य गुणों की शिक्षा देते हैं। अहंकार को कुचलना, शारीरिक वासनाओं का त्याग करना और फिर शुद्धि के मार्ग पर चलना ही जीवन भर का संघर्ष है। ये जीवन भर चलते रहना चाहिए। सभी जो दुर्गुण हैं, ये सारे दुर्गुण सारे दीन में बताए गए। जो इंसानियत के अंदर जो दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार, ये वास्तव में ये जो है इंसान के अंदर एक निम्न आत्मा होती है। ये जिस्म जो है इंसान का, जो ये ढांचा है, यह ढांचा कई तरह की आत्माओं से मिलकर बनी है। और आप इधर आइए। भगवान कल्कि अवतार सरकार गौरवशाही जी ने फरमाया है, इंसान का जो जिस्मानी ढांचा है, इंसान बनने में कई तरह की उप आत्माओं के, आत्मा, मुख्य आत्मा, मानव आत्मा, जीवात्मा के साथ उप आत्माओं के संयोग होता है जी। फिर ये जिस्म, ये ढांचा बन के तैयार होता है और वो मनुष्य कहलाता है। अगर मनुष्य का जिस्म तो बन गया, लेकिन जीवात्मा के साथ सहयोगी आत्माएं जो लगी हुई हैं, उन आत्माओं में अगर कोई कमी है, उन आत्माओं का जो सेटअप है, उस सेटअप में जो अगर कोई कमी है, तभी पूर्ण इंसान नहीं बना है। इसलिए आप देखते हैं कि किसी भी दीन धर्म में अगर बच्चा जो है माँ के पेट में
माँ के सिकम में ही अगर उसका देहांत हो गया, तो वो जो है, ये जो है, सिकम से बाहर आने के बाद कोई भी धर्म उस पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? इसलिए लागू नहीं होता है कि वो इंसान ही नहीं था। हाँ, अब ये हमारे सनातन संस्कृति के लोग भी मरे हुए बच्चे का क्रियाक्रम नहीं करते हैं और मुसलमान भाई भी मरे हुए बच्चे का जनाजा नहीं करते हैं। लेकिन ये बात किसी के ध्यान में आता नहीं है कि धर्म ने हमको क्या बताया है, क्यों नहीं करते हैं? बस नहीं करते हैं, परंपरा आती रही, बस चलती रही। ये दुनिया जानने की कोशिश नहीं करती है कि आखिर क्यों? इसलिए कि माँ की शिकम में तो था और वो उसके अंदर से उसकी जीवात्मा निकल गई। माँ के शिकम में ही उसकी जीवात्मा निकल गई। अब आपकी जो जिस्म आके बाहर निकला है, वो जीवात्मा की सहयोगी आत्मा, अर्जी आत्माएं, टेरेस्ट्रियल सोल्स हैं, जो उस ढांचे का निर्माण करती हैं। और वो ढांचा लेके बाहर आया और वो जो है उसकी जीवात्मा है नहीं उसमें, उसमें कोई हलचल नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ढांचा तो बन गया इंसान की, ये पूरा जो है सृजना तो बन गई, लेकिन जीवात्मा नहीं है। वो अंदर ही दुनिया में आने के पहले जीवात्मा निकल चुकी है। लिहाजा वो बाहर आने के बाद दुनिया में आता है तो उसकी कोई क्रियाक्रम नहीं होती है, न उसका जनाजा होता है। इसलिए नहीं होता है कि वो इंसान ही नहीं है। हाँ, हाँ, हालांकि अगर 2 दिन 4 या 24 घंटे या 2 घंटे 4 घंटे जिद्दा होके अगर वो मर जाता है तो उसके ऊपर क्रियाक्रम हर धर्म का लागू होता है, क्यों? इंसान बन चुका था, अब वो मरा है। हाँ, तो वो जो है इंसानियत के निर्माण में बहुत सारी उपात्माओं का निर्माण, ये बहुत सारी उपात्माओं को मिला के ये जिस्म एक इंसान बनता है। जिस्म ही नहीं, इंसान तब बनेगा जब जीवात्मा के सहयोगी आत्माएं सब मिलके इस जिस्म में अपना पनाह पालेंगी, फिर आप इंसान कहलाएंगे। इसके साथ सरकार ने उन उपात्माओं के बारे में बताया कि ये उपात्माएं इसलिए जरूरी है कि इंसान इनके जरिए अपने इंद्रियों का संचालन करे, जैसे देखना, बोलना, सुनना, बात करना, सोचना, आना जाना। ये जीवन की जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं किसी खास इंद्रिय के जरिए होता है और वो इंद्रिय उस आत्मा के जरिए संचालित होती है। अब इस जिस्म में एक जो जीवात्मा के साथ एक आत्मा जो है ऐसी लगाई गई है जो राक्षसी कुल की है, उसको निम्न आत्मा बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में लोअर सेल्फ कहते हैं। उसको जो है ये सूफिया इकराम लोग जो है उसको नफ्स बोलते हैं। ये शैतान के अंदर से वो आया। दरअसल जब बच्चा बाहर आता है दुनिया में माँ की शिकम से, तो इसके अंदर जो है जो सहयोगी आत्माएं हैं, ये आसमान से फरिश्तों देवताओं के द्वारा या जो ईश्वर की अपना स्टाफ है, उसको कुछ भी कह लें, देवता कह लें या ये फरिश्ता कह लें, वो उसका अपना स्टाफ होता है। वो स्टाफ की ड्यूटी है। एक इंसान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, कुछ सेकंड के अंदर, 360 सेकंड के अंदर ये प्रक्रिया होती है। एक शैतानी आत्मा है, शैतान भी वही खड़ा रहता है, वो भी नाभि में डाल देता है अपनी रूह। और 5 रूहें जो है, ये 5 तरह की आत्माएं सीने में डाले जाते हैं, जिसको बाकायदा नाम सरकार ने बताया था, कल्ब, रूह, शेरी, खफी, अफा, अना, नफ्स। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। अगर ये जिस्म में डाली गई है तो इंसान बना, और इसलिए आपके अंदर मौजूद है। इसके जरिए आपका जीवन का नित्य काम भी करेंगे, जीविकोपार्जन का। आप दिनचर्या भी इसी से करेंगे और भगवान की प्राप्ति में भी यही आत्माएं आपकी मदद करेंगी। हाँ। और आपके इम्तिहान में भी यही आत्माएं डाली गई हैं कि इस दुनिया में आप आएंगे और आपके साथ एक शैतानी आत्मा लगा दी गई है जो निम्न आत्मा है, और इसी निम्न आत्मा के जरिए लोअर सेल्फ जो शैतान का जरसूमा है, और वो इंसान के नाभि में डाल दिया जाता है। जब ये नाभि में डाला जाता है तभी वो बच्चा रोता है,
बच्चा पैदा होने के बाद से अगर रोए नहीं, तो समझ जाइए कि अब वो जो है, वो जिंदा, वो उसको मरने का ज़्यादा चांस है। हाँ, तो वो जब शैतानी आत्मा डाली जाती है, तो वो तुरंत खाऊँ-खाऊँ के लिए करने लगता है कि अब हम खाएँगे। क्या? वो शैतान है, वो नार खाता है, नार उसका भोजन है, इस दुनिया में आया, बस हाय भूख चिल्लाने शुरू कर देता है। बच्चा पैदा होने के बाद से रोता है। असल इस दुनिया में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार का जो बोलबाला है, ये उसकी वजह से है। हाँ, वो इसी पर, इसी इन्हीं गुनाहों पर, इन्हीं गलतियों पर आमदा करता है इंसानियत को। और संतई, फकीरी, वैराग्य, ये जो है फ़क्र, ये सब जो है उसी को मारने के लिए ये सब किया जाता है। जी। हाँ, वो सारी उप आत्माओं के ऊपर वो हावी होता है, इसलिए कि उस दुनिया में उसका भोजन चारों तरफ बहुतायत में पड़ा है। लेकिन आपके अंदर जो रहमानी आत्माएँ डाली गई हैं, जो आपकी जीवात्मा की सहयोगी आत्माएँ, जो आपकी जीवात्मा को यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपकी मदद करती हैं। उन आत्माओं का भोजन ये संसार का नार नहीं है। हाँ, लेकिन जो शैतान वाला आत्मा डाला गया है ना, शैतान वाली जो जत्सुमा है, उसका भोजन इस दुनिया में बहुतायत में है। यहाँ तक कि इस दुनिया के आबो-हवा में भी उसकी भोजन मौजूद है। लिहाज़ा वो यहाँ आता है, जो रोता है, क्यों उसको भोजन मिल जाता है। माँ अपना दूध पिलाना शुरू कर देती है। है कि नहीं? अब वो माँ अपना दूध पिलाना शुरू कर देती है, उस माँ के दूध में भी नार होता है। हाँ। वो वहीं से उसका ग़िज़ा, उसका भोजन शुरू हो जाता है। अब वहाँ से ताकतवर बनना शुरू हो जाता है। 12 साल का बच्चा हुआ तो 12 साल का वो भी हो गया। है कि नहीं? इसका काम है बदमाशी करना, इसका काम है गलत काम करना। है कि नहीं? तो इसलिए जो है सारे संस्कृति में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में गुरु बनाने की रीति-रिवाज है। वो इसलिए है कि ये जो नाभी आत्मा जो तेरे अंदर डाली गई, हाँ, इसको सुधारने के लिए, ना, इसको सुधारने के लिए, और जो उप आत्माएँ, जो आपकी जीवात्मा की मददगार हैं, जो भगवान से मिलाने वाली आत्माएँ हैं, उनका भोजन तो मिल ही नहीं रहा है। उनका भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुरु का हाथ पकड़ा जाता है, गुरु मिलेगा और मेरी जीवात्माओं का भोजन उपलब्ध करे। हाँ, हमारी जो नाभि आत्मा, निम्न आत्मा है, द लोअर सेल्फ है, नफूस है, उसका भोजन तो स्वतः इस दुनिया आने के बाद ही मिलना शुरू हो गया। लेकिन उसको नहीं मिला ना, जो हमारी जीवात्मा की मददगार है, जो हमारी जीवात्मा को उसके परमात्मा तक पहुँचाने में मदद करेगी, उन आत्माओं को भोजन तो नहीं मिल रहा है। उनका भोजन है भगवत नाम के जो है, जो भगवान का जो सिमरन है, उस सिमरन के ज़रिए जो नूर और ज्योति बनती है, उस नूर और ज्योति का वो भोजन करता है। कौन? वो रहमानी आत्मा है जो आपके जीवात्मा की मददगार है। तो वो भोजन तब मिलेगा जब गुरु मिलेगा। इसलिए सारे धर्मों में गुरु बनाने के लिए परंपरा है। चाहे वो गुरु चेला कैसा हो, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा का अनिवार्य रूप से यह जो है सिलसिला हर दिन धर्म में चलता आ रहा है। क्यों? तो भाई हमारी जो निम्न आत्मा है, इस निम्न आत्मा को सुधारने के लिए जब तक गुरु को हाथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमको ऐसा हथियार देगा, मिलेगा ही नहीं, जिससे हम इसको संतुष्ट कर पाएँ, इसको कायल कर सकें, जो नाभि में बैठा है, जो हमारे मनोमस्तिष्क पर, मानस पटल पर छाया हुआ है, अपना आधिपत्य बनाया है और हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के ऊपर आमदा कर देता है। अब आप देखिए दुनिया में जो है, इतना नैतिक शिक्षा लिखी गई, पढ़ी गई है, किताबों में है, ग्रंथों में है, सारे धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें हैं। फिर वो अच्छी बातें होने के बावजूद इंसानियत गुनाहों पर क्यों आमदा है? ये विचार जो है कोई करना नहीं चाहता है। कुरान में, वेद में और गीता में, पुराणों में किसी में तो नहीं लिखा है पापाचार करो। फिर पापाचार हो क्यों रहा है? और ये वेद पुराण आजीज है,
ओ बहुत जुगों जुगों से ये किताबें आ रही हैं। फिर इन किताबों को रहते हुए, इन नैतिक शिक्षा के रहते हुए और इनके पुरोहित को रहते हुए, के मास्टर के रहते हुए, आज दिन प्रतिदिन दुनिया में गुनाहों का अंबार लगता जा रहा है। इंसानियत गुनाहों के वो समंदर में डुबकी लगा है कि नहीं? अब ये क्यों है? वो इसलिए है कि ये जो परंपरा धर्मों ने बताई है कि गुरु का हाथ पकड़ो और अपने नाभि आत्मा को संतुष्ट करो। वो ऐसा ऐसा शिकाला देगा, ऐसा आपको हथियार देगा, जिसके ज़रिए ये नाभि आत्मा तेरी शांत होगी, लिहाज़ा मन पर नियंत्रण होगा और ये रहमानी आत्माएँ जो तेरे अंदर डाली गई हैं, वो तेरे जीवात्मा को मदद करेगी। वो ऊर्जावान होंगी, वो ताकत पकड़ेंगी, वो जहाँ से आई हैं वहाँ सैर तैर करेंगी। यह काम आध्यात्मिक होता है, ये आध्यात्मिक होता है, ये अध्यात्म तो ये जो है, जो हमारी जो निम्न आत्मा है, इसकी वजह से दुनिया में हर क्षेत्र में खून-खराबा होता है। दुनिया में जितना गलतियाँ हो रही हैं, जितने उपद्रव हो रहे हैं, जितने भी बवाल हो रहे हैं इस धरती पर और अब तक जितना भी बवाल हुआ है, चाहे वो महाभारत की लड़ाई हो, चाहे करबला की लड़ाई हो, जो भी हुआ है, इसी निम्न आत्मा के वजह से हुआ है, जो इंसान के नाभि में बैठा है और शैतान के जरसूमा है, जो शैतान ने अपने औलाद को इसमें डाल दिया। ये पैदा होने के बाद होता है। हाँ, इस भेद को दुनिया नहीं जानती है, एक दूसरे के गुनाहों पर उंगली उठाती रहती है। असल असल बात कुछ और है। अगर अगला गुनाह कर रहा है, तो समझाने से कायल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके अंदर वो शैतानी आत्मा बैठी है। वो ताकतवर है, इस दुनिया का नार खा-खा के इतना जबरदस्त हो गया है। आप उसे उलझेंगे, तो वो आपसे भी जबरदस्त है, वो आपको पटक देगा और हो ही रहा है। आप देखिए इंसानियत के अंदर कितना शान-ओ-शौकत और घमंड, अहंकार सर चढ़ के बोलता है। पहले तो हमको लगता था जब गुरुजी से हमको मुलाकात नहीं हुई थी, दुनिया में जो है जितने ये धन बली, बाहुबली और ये जो है क्या-क्या बली लोग हैं, उनकी आवाज़, उनकी घमंड, उनकी तकब्बुर देखते थे तो हमको डर हो जाता था। अरे बाप रे बाप! ये तो खा जाएगा। खा ही रहा है आदमी के आदमी तो खा ही रहा है। लेकिन यह हमारे दिमाग में यह बात खटकती रहती थी, आखिर ये आदमी क्यों ऐसा है? किताबों में तो सब अब ये जो धन बली, बाहुबली है सब किताब पढ़ते हैं। अगर मुसलमान है तो कुरान भी पढ़ा है। हिंदू है तो वेद भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो सुना भी है। हैं? ये घमंड न करो, अहंकार न करो, ये झूठ न बोलो, ये पाप न करो, ये गुनाह न करो। सब जानते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, वो नाभि आत्मा जो इंसान के नाभि में बैठा हुआ है, वो शैतान का जरसूमा है, वो शैतान का औलाद है। वो बच्चा पैदा होता है, उसी दिन उसको डाला जाता है और 12 साल का बच्चा हुआ, 12 साल का वो भी हो गया। आप जो है, जो भोजन करते हैं, उस भोजन में से उसको भोजन मिलता है। लेकिन जो रहमानी आत्माएँ आपके अंदर डाली गई हैं, जो भजन में आपके यज्ञ कर्म में सहयोग करने वाली है, जो कार्यम कर्म कराने वाली है, जिस कर्म के ज़रिए भगवान से मिलना है, आपकी आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है, वो काम करने वाली आत्माओं को भोजन नहीं मिलता है, लिहाजा सुसुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। और ये तो बेचारा जो है इस दुनिया में आया ये शैतान और ये शैतान आते-आते माँ के दूध घी पिया और माँ के दूध में से फास्फोरस अपना भोजन ले लिया। वो आग ही है, शैतान का भोजन आग ही है। उसके बाद से पूरी इस मृत्युलोक में नार की तनाज़ुल हर ये जो है पूरी आबो-हवा में व्याप्त यही उसका भोजन है। तो शैतान अपना भोजन पा लेता है, तो मोटाएगा कौन? वही ना मोटाएगा, वही ना ताकतवर होगा, इसलिए उसको भोजन मिल रहा है ना। तो वो घमंड नहीं दिखाए तो क्या करेगा? हैं? देखते हैं इस तरह की लड़ाई-भिड़ाई आप दुनिया में देखते हैं कि अदना सा आदमी है बिना औकात का, लेकिन बात जो बोलता है लगता है कि पहाड़ तोड़ देगा। है ना? बेऔकात का, ना? और आजकल देखिए, अगर आम तौर से पढ़े-लिखे लोगों के बीच अगर झगड़ा होता है, तो लोग जो एक-दूसरे का औकातें देखते हैं। अक्सर देखिए और बिना पढ़ा-लिखा आदमी है, तो वो झगड़ा करता है तो दूसरे किस्म का करता है। लेकिन पढ़े-लिखे होशियार जब लड़ते हैं, तो कहते हैं तेरी 2 कौड़ी की औकात है, तू 2 कौड़ी के आदमी है।
तू 2 कौड़ी का आदमी है। अब ये 2 कौड़ी जो कह रहा है, उसके अंदर कितना घमंड झलक रहा है जी। वो अहंकार कहाँ से आया? वो अहंकार किसी ने दिया नहीं है। वो उसके अंदर बैठा हुआ है वो शैतान, उसको मोटवाया है, उसको खिलाया है, तो सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है, हैं? और लीवर खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, हैं? कोई गंभीर बीमारी पकड़ ली, सारा शान खत्म। एक भी शान नहीं रहता है। हमने देखा है अपने ज़माने में एक से एक जो है बाहुबली, धनबली, बाहुबली हम देखे हैं। अपने ज़माने में लगता था कि वो जो है, वो ऐसे बोलते थे और जब बुढ़ापा आया और बीमारियाँ जब घेर लिया, तो उसकी दशा जो है देखने लायक। अरे यार! ये शान क्या हो गया? इसी ज़माने में ये तड़कता भड़कता था और आज जो है एकदम अ, भीगी बिल्ली बन के और बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो ये सब काम जो है क्यों होता है? ये सब काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी नाभि आत्मा की वजह से होता है। और ये नाभि आत्मा इतनी शातिर है, इंसान को हर बुराई पर उतारू करती है। चाहे इंसान किसी भी वेशभूषा में हो। तो इस आसुरी आत्मा की वजह से दुनिया में जितना पापाचार हो रहा है, सबका ज़िम्मेदार वो आत्मा है। न वेद है, न पुराण है, न ग्रंथ है। हालाँकि दुनिया जो है, ये निम्न आत्मा से ग्रसित इंसानियत यही समझता है कि कुरान गलत है और गीता गलत है। या गीता वाले कहते हैं कुरान गलत है, कुरान वाले कहते हैं गीता गलत है, वेद गलत है। हालाँकि न गलत ये है, न गलत वो है। गलत कौन है? तुम हो। और तुम भी नहीं, तेरे अंदर एक ऐसा शैतान बैठा है जो तुमको गलत करने में मजबूर कर रहा है। उसको निम्न आत्मा कहते हैं, वो लोअर सेल्फ है, उसको नफुस कहते हैं, वो लतीफ़े नफ्स है और वो जो है, वो उसका भोजन आप दुनिया में आप आते हैं तभी से उसको खिलाना-पिलाना और मौज ऐशो-इशरत आप करते रहते हैं। तो आप थोड़ी देर के सोचेंगे कि आखिर भगवान ये सब क्यों डाल देता है? इसको डालने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो नहीं डाले तो जो उसके अलावा जो डाला है, वो तो वो जो है दुनिया में उसको मज़ा ही नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि जहाँ से ये कल्ब, रूह, शरी, खफी, अफ़ा, अना, ये जहाँ से आया है वो दुनिया ही अलग है। वो इस तरह की दुनिया नहीं है, वो तो यहाँ आके घुट रहा है। हाँ, वो तो यहाँ आके घुट रहा है। तो ये जो है, उसके साथ अगर इस शैतानी आत्मा को अगर भगवान नहीं डालता इंसान के अंदर, तो दुनिया में वो रहना ही नहीं पसंद करता। बिल्कुल। रहना ही नहीं पसंद करता। अगर नफ्स अगर न रहे किसी के अंदर, तो कौन जो है ये इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। सब लोग चाहेंगे कि ये जो है छोड़ो, दुनिया में मज़ा नहीं है। उसको मज़ा नहीं है। नाभि आत्मा के अलावा जो आत्माएँ डाली गई हैं, कल्ब है, रूह है, शरीर है, खफी है, अफ़ा है, अना है। इसको इस दुनिया में मज़ा नहीं है। हाँ, तो भगवान जानते हैं ना कि ये जाएगा, ये तो ये तो दूसरे इन यूनिवर्स के प्राणी हैं और इंसान के अंदर डाला गया है। अगर इसको जो है नाभि आत्मा नहीं डाली जाएगी, दुनिया की आत्मा इसके अंदर नहीं डाली, दुनिया में इसका मन ही नहीं रहेगा, तो दुनिया का संचालन ही नहीं होगा। अब आप जीना नहीं पसंद करें, आपको खाने की भी ज़रूरत है, आप कहेंगे कि ये खाना, आपकी अगर ये रूह है ना, आपकी जो जीवात्मा है, जो अमृत खून से बनी है, इसका भोजन ये नहीं है। वो तो यहाँ ज़मीन इंसान के अंदर डाली गई, यहाँ बेहोश हो जाती है। यहाँ के नार से वो बेहोश हो जाती है। और ये सो जाती है। उसको जगाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए, उसको जो है परमात्मा में मिलाने के लिए गुरु का हाथ पकड़ा जाता है। वरना गुरु की क्या ज़रूरत है? गुरु की क्या ज़रूरत है भाई? लेकिन गुरु की तलाश हर धर्मों ने किया है। तो कुल मिला-जुला के इस दुनिया का सारा लफड़ा इस नाभि आत्मा के ज़रिए है और ये इसी नाभि आत्मा के ज़रिए ये सारी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं।
जब ये निम्न आत्मा जो आपकी नाभि में बैठा है, जब ये पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, तभी आप ईश्वर का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। और इसको पूर्णतः शुद्ध करने के लिए गुरु का हाथ पकड़ना पड़ता है। आप दुनिया से कहें किसी से नफरत ना करो, दुनिया नफरत कर रही है। आप रोज पैगाम दे रहे हैं, दुनिया नफरत न करो, प्यार करो, एक दूसरे से हसद दुगज कीना मत रखो, फिर भी रख रहा है। क्यों रख रहा है? इसका असल इलाज वो है नहीं है जो दुनिया कर रही है। दुनिया क्या करेगी? कुरान लिख देगी, है, हदीस लिख देगी, ये पढ़ो सुधर जाओ, ये पढ़ो सुधर जाओ, वेद लिख देगा, गीता लिख देगा, ये टीका, वो टीका, ये तर्जुमा, वो तर्जुमा, क्या क्या लिख के रखा गया है। लेकिन एक भी किसी के काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। और वो जो लिख रहा है, पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है तो उसकी तो बतिया लगे, नहीं पढ़ रहा है, न लिख रहा है। जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, वह गुनाह कर रहा है। उससे भी ज्यादा खतरनाक वो है। तो इसका मतलब ये वेद पुराण कुरान तो किसी काम का होगा नहीं ना। हाँ, ये जो है ये किसी काम का नहीं हुआ। तो आप जो है किसी से नफरत न करो, और किसी से किसी की बुराई न करो, किसी का जो है किसी के ऊपर क्रोध न करो, किसी का बिगाड़ो नहीं, दया करो, सब लोगों ने दिया। लेकिन इसका एकमात्र वाहिद इलाज भगवान कृष्ण की गीता को समझा जाए और अंदर डाला जाए। पढ़ा नहीं जाए, सिर्फ पढ़ा ना जाए, पढ़े और गीता को अंदर डालें। कुरान पढ़ें और कुरान को अंदर डालें। ठीक है? जब तक ये दीन धर्म के जो अर्क है अगर दिल में नहीं गया, हृदय में नहीं गया, तो आपको फायदा नहीं देना है। सरकार गौर शाही फरमाते हैं कि दवाई हाथ में लेने से थोड़ी फायदा करेगा, दवा मैदे में जाएगा तो ना फायदा करेगा। उसी तरह ये किताब वेद पुराण कुरान है, ये तो अंदर जाएगा तो ना फायदा करेगा जी। तुम तो हाथ में ले लेके और दुनिया की बुराइयां मिटाने चले हो, कहाँ मिटती है? उसको अंदर डालने के लिए अब कैसे डालेंगे, ये तो गुरु ही बताएगा। सरकार कह रहे हैं ये जो पूरा कुरान है ना, ये तेरे अंदर जाएगा तो तुम्हारी इस्लाह हो, है कि नहीं? और वो पूरा कुरान कैसे जाएगा? ये तो गुरु का ज्ञान है। पूरा कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद है। अब पूरा कुरान जो है उसके अंदर छुपा हुआ है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें अल्लाह में बंद है, इसमें अल्लाह में बंद है। अब इसमें अल्लाह दिल में आ गया तो पूरा कुरान आ गया ना। अब जब पूरा कुरान आ गया तो तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार बेविचार कुविचार से वंचित हो गए। अब तुमको कुरान हिदायत देगा ना। यही तो सरकार गौरशाही कर है। हमारे वेदों में देखिए, हमारी गीता में है, हमारे पुराणों में सबका अर्क भगवत नाम में बंद है। सबका सबका अर्क ये भगवत नाम ओम में बंद है। अब ये सारी किताब, अब एक तरह सनातन धर्म की किताबें हैं। कोई भी आदमी उस किताब को अंदर डालने के लिए पूरी उम्र गुजार देगा, अपने जीवन का कोई काम कर नहीं पाएगा। वो अपने अंदर वो डालने के बावजूद भी वह जो है वो सारी किताबें अंदर नहीं जा सकती हैं। तो इसका तरीका है, गुरु क्या करता है, इन सारे वेद पुराण और ये जो है गीता को वो भगवत नाम में वो जानता है इसी में बंद है। भगवत नाम तेरे अंदर ओम गया, फिर ये सारी किताबें तेरे अंदर चली जाएगी। अब ये किताबें तुमको हिदायत देंगी। ये ओम, ओम में सारा वेद, सारा पुराण, सारी ये जो है दर्शन सब कुछ इसी में बंद। ओम तेरे अंदर गया तो सब चल। अब ये किताब तुमको हिदायत देगी। क्यों? सारी किताब तेरे अंदर है। अब ये ओम और राम या अल्लाह, अब ये अंदर जाने के लिए
ये गुरु बताता है सारा तेरा किताब एक शब्द में बंद है, आओ मैं इस शब्द को तेरे अंदर डालता हूँ। हाँ, आओ मैं तेरे सारे वेदों को, सारे पुराणों को, सारे ज्ञान को मैं एक शब्द में निहित करके तेरे अंदर डालता हूँ। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, अय बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, तुम उसकी इस्लाह कर लो, सारा जिस्म इस्लाह हो जाएगा। याद रखो वो तेरा दिल है, यानी दिल को सुधारना है, यानी दिल में भगवत नाम को डालना है, उससे इस्लाह हुई ना। जब अल्लाह का नाम दिल में गया और वो जो है जब दिल में अल्लाह चला गया तो सारा कुरान चला। वो अल्लाह बीज है और उससे जब तेरे हृदय में उगेगा तो वो दरख्त बनके ये जो है निकलेगा। जिस तरह दरख्त में मीठे फल लगते हैं, पत्तियां लगती हैं, फूल खिलते हैं, उसी तरह तेरे अंदर उच्च विचारों का, दैव संपद का विकास होगा। बीज क्या है? इसमें जात अल्लाह। उसी तरह भगवान कृष्ण ने कहा, इमं भी वस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम भी वसवान मनवे प्रा मनुरिक्षवा कवे ब्रवी। वो कह रहे हैं ओम को हृदय में प्रत्यारोपण करो। भगवान कृष्ण का श्वासों के जरिए उसको उन्नति कराते कराते अभ्यास के जरिए ये जो है यम नियम, ये जो है प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा के जरिए इस ओम को अपने हृदय तक पहुंचाओ। जब ये हृदय में ये पहुंच गया तो क्या पूछना है? तेरा सारा वेद पुराण पुराण सब कुछ अंदर आ गया। अब वो तेरा दिल जो है वेद पुराण पुराण का जो है वो अभ्यास करेगा। हाँ, वो हृदय में वो जो है भले वो अच्छा नहीं पढ़ा है लेकिन वेद पुराण कुरान का नूर तो आ गया है कि नहीं? अब उस नूर के जरिए उसको हिदायत होगी। इसी तरह ये कुरान का सारा नूर इसमें जात अल्लाह में बंद है। इधर मुसलमान के दिल में अल्लाह चला गया, फिर उसके दिल के जरिए उसके आंख नाक कान हाथ पैर सारी इंद्रियां जो है नियंत्रण में आ गई। इसलिए उन्होंने कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, तू उसकी इस्लाह कर ले, पूरी जिस्म की इस्लाह हो जाएगा। मतलब ये कि तुमको बुराइयां देखने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। तेरे दिल में अल्लाह चला गया, उस नूर के जरिए तेरी आंखों में रोशनी आएगी। फिर तुमको जो है अलग अलग इंद्रियों को पकड़ के उसको संयम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ऐ बनी आदम, ऐ बनी आदम, यानी मनु और शत्रुपा के पेट से जितने लोग पैदा हुए हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे दुनिया का कोई जाति हो, सबके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ आदम, खाली मुसलमानों को नहीं, हाँ, ऐ आदम, आदम के औलाद, ऐ आदम के औलाद, तेरे जिस्म में एक मांस का लोथड़ा है और वो दिल है। याद रख, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और उसकी तुम इस्लाह कर लो। अब इस्लाह कैसे होती है? इस्लाह ये होती है, ये हदीस है, लिकुल्ली शैइन शिकाला शिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, हर चीज को धोने के लिए कोई न कोई सामान है, तो दिल को धोने के लिए अल्लाह का जिक्र है। यानी दिल अल्लाह अल्लाह करेगा, फिर तेरे अंदर के गर्दो गुबार साफ हो जाए। गर्दो गुबार साफ हो गया, जब दिल चमकने लगा, फिर ये चमकता हुआ दिल, जैसे तुम जमीन से आसमान की तरह चमकता हुआ सितारा देखते हो, उसी तरह आसमान से चमकता हुआ दिल देखो। जिस दिन तेरा रब तेरे दिल की तरफ तवज्जो कर दिया, उस दिन समझ जाओ कि उसकी झलकियां तेरे दिल पे पड़ गई। तेरे दिल पर जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां उस एक झलक की नजर से चल गई। अब तुम गुनाह नहीं कर सकते, अब तुम गलती नहीं कर सकते, अब तुम पाप हो गए हो, तेरी नाभी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो गई। कब हुई? जब भगवान ईश्वर अल्लाह की तवज्जो तुमने हासिल कर लिया, तब ना। उसी तरह हमारे हिंदू भाई आदम के औलाद हैं, मनु शत्रुपा के औलाद हैं,
इनको हिंदू कहें, ब्राह्मण धर्म कहें, चाहे कुछ कहें, चाहे सनातन कहें, कुछ भी कहें, है आदम की औलाद। इस आदम की औलाद के लिए भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तेरे अंदर भी दिल होगा जी। तू हिंदू है, सनातन है और पंडित है, शूद्र है, वैश्य है, कुछ भी हो, है तो इंसान। और इंसान है तो तेरे अंदर दिल होगा। दिल होगा तो जैसे इसको अपने दिल का इस्लाह करना है, वैसे तुमको भी इस्लाह करना है। ये अपने दिल में इसमें जात अल्लाह डालेगा, तुम अपने दिल में इसमें ओम डालो, तुम इसमें राम डालोगे। सब रावर, सब रब का नाम है, सब भगवान का नाम है, सब ईश्वर का नाम है। हाँ, राम का भेद किसी ने जाना नहीं। भगवान राम कहते हैं कहाँ लगी करहूँ रावी, तुलसीदास जी कह रहे, कहाँ लगी करहूँ नाम बड़ाई, राम सकत नहीं नाम गुड़गाई। अरे वो राम, वो श्री राम जो अयोध्या में विराजमान है, वो खुद कह रहे हैं, वो बड़ाई करने से इस नाम का नहीं थक रहे हैं। इसका मतलब इस नाम की पराकाष्ठा वो जानते थे। उस पराकाष्ठा वाले नाम को सरकार गौहरशाही भगवान काल के अवतार के रूप में इंसानियत के दिलों में प्रत्यारोपण कर रहे हैं, ताकि तेरे दिलों का इस्लाह हो जाए, तेरा दिल पवित्र हो जाए, तू पाक हो जाए। और कृष्ण, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये जगह है उसके रहने का। तुम मंदिर मस्जिद के झगड़ा ना करो, मंदिर इधर है जिसमें वो रहता है, मस्जिद इधर है जिसमें वो अल्लाह रहता है। दिल गुजरगा है जलीले अकबर, कैसे है सद हजारा काबा एक दिल बेहतर है, काबा बुनियादे खलीले आजरस है। ये जो है सद हजारा काबा एक दिल बेहतरस, यानी 100,000 काबा से बढ़ के एक हृदय। क्यों? इसी हृदय में ही तो वो जो है उसका वो स्थान है। हाँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम, सारे भूत प्राणियों के हृदय में ही वो आता है। ये हृदय भगवान, ये जो है भगवान भी, कृष्ण भी यही कह रहे हैं और पैगंबर इस्लाम भी कह रहे हैं। एक बार तवाफ के दौरान आप जो है तवाफ कर रहे थे काबा की, और आप ठहर गए, कहे कि है काबा तेरी अजमत बजा है, लेकिन कसम उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, एक मोमिन का दिल, उसकी अजमत तुझसे कहीं बहुत अधिक है। बिल्कुल, तुमसे कहीं बहुत अधिक। क्यों है? इसलिए कि ये ईंटे पत्थर का, गारा मिट्टी का है, और मोमिन का वो काबा, मोमिन का जो दिल है, वो दिल जो है उससे रब का गुजर होता है, उसमें रब आके बैठता है, उसके जलवे उसमें आके बैठते हैं। तो तुझसे गारे मिट्टी से तो बेहतर यही है, ये गारे मिट्टी से तो बड़ा है। और ये इशारे जो है सारे धर्म के पेशवा ने दिया है, हमारे भगवान कृष्ण ने यही बात कही है, और हमारी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी यही बात कही है। अच्छा ये बताइए कि कोई पेशवा में कोई गलती तो है नहीं, पेशवा तो सही रास्ता दिखाए, चाहे हिंदू का पेशवा हो चाहे मुसलमान का पेशवा हो। फिर झगड़ा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम अपने कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं, उनके दिए हुए योग पर नहीं चल रहे हैं। अगर हम उस योगा पे चले होते तो हम भी ईश्वर से जुड़ गए होते। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर ये चले होते तो ये भी रब से जुड़ गए होते ना। तो आप अपने दीन धर्म पर आप सही सही ठीक ठीक अमल पैरा नहीं है, इसलिए नहीं है कि आपके दीन और धर्म में इतना बिगाड़ इस निम्न आत्मा के जरिए हो चुकी है कि जो पुरोहित है हमारे, जो हमारे वली फकीर और ये आलिम उलमा फुकहा और ये क्या क्या है, ये सारे लोगों को ये निम्न आत्मा, ये नाभी आत्मा, ये लतीफे नफ्स, ये जो है अगवा कर लिया है, अगवा करके अपना आधिपत्य उनके ऊपर जो है चढ़ा दिया है। अब सारे दीन धर्म के जो जो अगवा है, धर्मावलंबी हैं, आप देखिए उनके जुबान से कितनी तकब्बुराना ये अल्फाज निकलता है। लगता है कि अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर को वो अपने घर के पीछे कोला बनाए हैं, उसी में आके रखे हैं कैद करके।
लगता है कि भगवान मेरे ही घर में आएंगे, दूसरे के घर में नहीं आएंगे। इस तरह का जो है घमंड दिखाया जाता है, जबकि मेरे अंदर भी वही प्रोसेस है जो तेरे अंदर है। तुमको भी शराय सदर से गुजरना है, हमको भी शराय सदर से गुजरना है। न तुम गुजर रहे हो न हम गुजर रहे हैं, किस बात के तुम अफजल हो, किस बात का घमंड तुमको है। जो गति तोरा सो गति मोरा, है रामा हो रामा। इसी का खेल चल रहा है दुनिया में, है यही हो रहा है ना। आप आली मुलमा फुहा और ये जो है क्या क्या है आगे बैठे हुए हैं, जुबान पे जुबान पे कलमा है और दिल जो है शैतान जुल्मत से भरा है। बिल्कुल। और तकब्बुर का ये हाल है कि अगर उसका हाथ पांव नहीं चूमिए तो कहता है ये गुस्ताखाने रसूल अल्लाह है। तो पीर साहब लोगों को हाथ पैर न चूमिए, शुक्राना नजराना न दीजिए, तो वो जो है बदनाम कर देते अपने मुरीदों में। अमुक आदमी ये गुस्ताखे रसूल अल्लाह है ना। अब पाकिस्तान में गुस्ताखे रसूलुल्लाह के नाम पर काटिए देते हैं सब, है कि नहीं। और हमारे वहां भी वही हाल है। धर्मावलंबी बैठा हुआ है, लगता है कि भगवान को अपनी जेब में रख के बैठा है। इस लायक कल उसका भी नहीं हुआ। गीता गीता उसके अंदर गया नहीं। गीता का ज्ञान जो जो भगवान ने दिया है, उसका वो हृदय जो है वो जो है वो अपनी खेती करके बैठा है। उसके अंदर दुनिया की सारी गलाजत, वो जो है वो जन्नार उसमें पड़ा हुआ है। और वो जो है कितना पवित्र दिखाई देता है? उसको पता नहीं है कि हम जो किए हैं इसको करने के बाद मेरे दिल की हालत क्या है, ये पता नहीं है। लेकिन तकब्बुर और घमंड सर चढ़ के बोलता है। इंसानियत ये इस दौर में आप देखें कि जितने भी आप उच्च स्तर के लोग देखे जा रहे हैं, भले दुनिया न देखे लेकिन भगवान देख रहा है। दुनिया न देखे, दुनिया का आंखें कहाँ है कि देखेगी। आंख रहता तो यही हाल होता। दुनिया वालों को आंख है लेकिन भगवान को आंख है, और भगवान जिसको चाहता है उसको आंख दे देता है ना। तो दुनिया न देखे लेकिन भगवान ने जिसको नजर दे दिया वो तो देख ही लेगा आपके गुनाहों को। हाँ, आप कैसे गुनाहों में लिप्त है, आप कितना थोथा जो है ऊपर ही कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है हमारी जो भी है दुनिया में सारी ये जो है बुराइयां इस हमारी नाभी आत्मा की वजह से है। और इसका एकमात्र रास्ता है कि हम गीता की स्पिरिचुअलिटी अपनाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की स्पिरिचुअलिटी अपनाएं, और इसको जो है इसमें जो सही रहबरी करना है वो रहबरी करने वाला अब आ गया है, जिसका चेहरा चांद में है, सूरज में है, हजर अस्वद में है। बिल्कुल। और अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से बिना शर्त किसी भी दीन धर्म की इंसानियत को वो उस सही सिराते मुस्तकीम पर चलाया जा रहा है। सारी इंसानियत से अपील है, एक बार अल्लाह टीवी पर आए और आप देखें कि वो सीधा रास्ता जो वेदों ने बताया गायत्री मंत्र में, वो सीधा रास्ता जो सूरह फातिहा में अल्लाह ने बताया, अल्लाह टीवी पर मिल रहा है कि नहीं, एक झलक आंख तो देखे। हमारा हृदय सुधरेगा, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। किसी से नफरत न करो और उन लोगों की संगति से दूर रहो जो नफरत फैलाते हैं और दिलों को दूषित करते हैं। उन ढोंगियों से सावधान रहो जो सूफी होने का ढोंग करते हैं, संत होने का ढंग करते हैं। और वे लोग हैं जो कभी भी आध्यात्मिक अनुशासन और हृदय एवं अंतर्मन की शुद्धि की कठोर प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। ऐसे लोगों की पहचान अल्लाह टीवी पर हो सकती है। आप आए और असली और नकली की पहचान करें। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते।